ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महोबा जिले से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए और उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के लाभार्थियों से संवाद किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की महिलाएं वर्षों से शौचालय, पीने के पानी और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही थीं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के मकान बनाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है और महिलाएं राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की बेटियां तभी राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकती हैं जब उनकी बुनियादी समस्याओं का हल निकले। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। चाहे वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो, जनधन खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने का अभियान हो या फिर सिलेंडर का पैसा, हमारी कोशिश यही है कि गरीब के घर का चूल्हा हमेशा चलता रहे। और चूल्हा मतलब लकड़ी का चूल्हा नहीं, गैस का चूल्हा चलता रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में उज्ज्वला योजना से गरीबों की बहुत मदद हुई। अब रसोई गैस देश की 100% आबादी तक पहुंच रही है। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण प्रवासी कामगारों के लिए बहुत लाभदायक होगा। रसोई गैस कनेक्शन लेना अब आसान हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में 21 लाख परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य किए हैं। योजना के दूसरे चरण में कम आय वाले परिवारों को, जिनको पहले चरण में योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में मुफ्त कनेक्शन, भरा हुआ सिलेंडर और गैस का चूल्हा लाभार्थियों को दिया जाएगा। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज मुजफ्फरनगर जिले में बायोगैस संयंत्र की शुरुआत की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के मात्र 20 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 43 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 545 रह गई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम लगातार जारी है। कल 2 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6 करोड़ 78 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 51 करोड़ 45 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 54,91,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में भी टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है। कल राज्य में 8,76,662 टीके लगाए गए। अब तक कुल 5 करोड़ 44,94,552 टीके लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों से कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में खेलकूद गतिविधि तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। पार्टी की संसदीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सराहना की और उन्हें बधाई दी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर अगले 4 दिनों के दौरान वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, जौनपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेज वर्षा होने की संभावना जताई है। आज विश्व सिंह दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शेरों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जागरूक बनने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेरों के संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पशु प्रेमियों को विश्व सिंह दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।